क्वेश्चन नंबर 16 नीला एंड शीला। ठीक है, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, पेज नंबर 85। नीला एंड शीला पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो कैपिटल कौन सा रेशियो दिया इस बार उनका? पीएनएल का रेशियो, कैपिटल का रेशियो यानी कि मूडीना प्रमाणमा, हिंदी में लिखा होगा पूंजी के अनुपात में। नीचे एडजस्टमेंट रीड करते क्या लिखा हुआ? फर्स्ट लिखा हुआ क्लोजिंग स्टॉक 1,10,000 एंड हैविंग मार्केट वैल्यू ऑफ 20% मोर देन वैल्यू, यानी कि उसकी जो मार्केट वैल्यू है 20% क्या है? मोर, मतलब कि ज्यादा है किससे? बुक वैल्यू से। तो कभी भी स्टॉक की वैल्यू हमें मोर करना नहीं है। अगर बोले कि लेस यानी कि कम करना है तो कम कर देना है। ठीक है, तो कितनी वैल्यू ध्यान रखेंगे? ओनली फॉर 1,10,000, तो उसी के ऊपर टिक कर देंगे। सेकंड लिखा हुआ है पर एनम 6% इंटरेस्ट इज पेबल ऑन पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर की जो कैपिटल, इसको हिंदी में कहते हैं पूंजी, गुजराती में कहते हैं मूडी, उसके ऊपर कितना परसेंट इंटरेस्ट पे करना है? 6%। तो देखो ऊपर हमें कैपिटल दी गई है, नीला और शीला की ऊपर नीचे ली गई, तो दोनों पे क्या लिख देंगे? सेकंड नंबर एंड सेकंड नंबर। थर्ड लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग रिकवरेबल फ्रॉम पार्टनर्स, नीला 900 एंड शीला 600। हर बार क्या आता है यहाँ पर? परसेंटेज आती है। इस बार तुम्हें अमाउंट दी गई है तो तुम्हें परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट लिखा हुआ 900 एंड 600। किस पर होगा? ड्राइंग के ऊपर, यानी कि उपाड़, गुजराती में कहते हैं उपाड़, हिंदी में कहते हैं आहरण। तो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में लिखा हुआ ड्राइंग, तो उसके ऊपर लिख देंगे थर्ड नंबर एंड थर्ड नंबर। फोर्थ क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रोवाइड 5% बेड डेट रिजर्व ऑन डेप्टर्स। डेप्टर्स चेक करेंगे ना, देखो लिखे हुए, तो डेप्टर्स का इस बार नाम दिया, देखो दो नाम है, सप्लायर एंड कस्टमर। सप्लायर का मतलब होता है लेनदार, गुजराती में कहते हैं कि क्रेडिटर, क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्रेडिटर, और हिंदी में कहते हैं लेनदार। एंड कस्टमर, कस्टमर का मतलब होता है डेप्टर्स, गुजराती में कहते हैं देवादार, हिंदी में कहते हैं देनदार। तो उसको लिख लेंगे फोर्थ नंबर। फिर लिखा हुआ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो कुछ आउटस्टैंडिंग है, जैसे क्या लिखा हुआ? रेंट एंड सैलरी, तो अंदर चेक करेंगे रेंट एंड सैलरी, उसको लिख देंगे हम कौन सा नंबर? फिफ्थ नंबर एंड फिफ्थ नंबर। प्रीपेड इंश्योरेंस के नीचे लिखा हुआ, इंश्योरेंस प्रीमियम के नीचे लिखा हुआ। नेक्स्ट लिखा हुआ क्वेश्चन प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 10% मशीनरी एंड 5% ऑन फर्नीचर, तो चेक करेंगे अगर हमें मशीन एंड फर्नीचर, तो मशीन पे लिख देंगे 6 नंबर एंड फर्नीचर पे लिख देंगे 6 नंबर। एडजस्टमेंट जैसे टिक कर लो, देन तुम्हें स्टार्ट करना है क्वेश्चन। तो स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे लिख देना अपने पार्टनर का नाम, क्या नाम था हमारे पास? नीला एंड शीला, पर्टिकुलर नीला एंड शीला, नीला एंड शीला। ठीक है, डेबिट क्रेडिट सभी में पर्टिकुलर एकदम परफेक्ट में लिखना है भाई। यहाँ पर डेबिट, यहाँ पर बैलेंस शीट में ऐसा कुछ भी लिखना नहीं। स्टार्ट करेंगे क्रेडिट साइड, यहाँ पे सबसे पहले डेट लिखनी 1/4। अब चेक करेंगे ईयर कौन सा दिया हुआ, तो देखो एंडिंग ईयर कौन सा दिया है? 17, तो कंप्लीट स्टार्ट कब होगी? 2016 में। अब ये 25 में तुम एग्जाम देने जा रहे हो, तो हो सकता है वहां पे एंडिंग 25 दिया हो, तो स्टार्टिंग क्या लिखेंगे? 24। अगर ऊपर 24 एंडिंग है तो स्टार्टिंग क्या से होगी? 23 से। यहाँ पे लिखेंगे 16 बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, गुजराती में वाक्य अगर लाते हिंदी में शेष आगे लाए। तो कैपिटल की साइड लिखे हमने क्रेडिट में, तो अमाउंट भी किस साइड होगी उसकी? क्रेडिट में। तो क्रेडिट में देखिए 1,50,000, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 लाख और यहीं पे लिख देंगे 50,000। जैसे हम अमाउंट लिखे इसके ऊपर क्या है? हमने टिक किया था एडजस्टमेंट। कौन सा नंबर का एडजस्टमेंट टिक किया हुआ है? सेकंड नंबर। क्या लिखा? पर एनम, पर एनम मतलब पूरे साल का कितना परसेंट पे करना है? 6%। तो यहाँ पे जितने भी एडजस्टमेंट है सब में लिखनी एंड डेट, तो 31/3/17 एंडिंग डेट बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 6% आ जाएगा 6,000 एंड इसका आ जाएगा 6% 3,000। क्लियर? ये किस साइड लिखा? क्रेडिट में, तो यहां पर कहां पे चलेगा? उसके जैसे अकाउंट में, एप्रोप्रिएशन में। कौन सा अकाउंट है ये? एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें कहां पे लिखेंगे? डेबिट। इसमें क्रेडिट, तो इसमें कहां पे चले आएगा? डेबिट। कितने नाम लिखे हमने? नीला एंड शीला। क्या लिखे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नीला एंड शीला। तो नीला क्या अमाउंट दी गई है? 6,000 एंड शीला की अमाउंट है हमारे पास 3,000। 6 + 3 कितना हो जाएगा? टोटल 9,000। ठीक है, देन उसके बाद साइड में लिखा हुआ है ड्राइंग, तो ड्राइंग कहां पर आता है? कैपिटल अकाउंट बनाओ तो भी डेबिट में लिखना है, अगर इनकेस करंट अकाउंट बनाओ तो भी कहां पे लिखना है? डेबिट में लिखना है। ठीक है, तो डेबिट में डेट लिखेंगे 1/4/16। ड्राइंग जिसे हिंदी और गुजराती में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं उपाड़ और आहरण है, और गुजराती में कहते हैं उपाड़। यहां लिख देंगे ड्राइंग। तो ड्राइंग के अमाउंट किस साइड लिखे? डेबिट में, तो अमाउंट भी डेबिट में कितनी लिखे? 20,000 एंड 14,000 लिख देंगे यहाँ पर 20,000 एंड 14,000। एडजस्टमेंट है इसके ऊपर, एडजस्टमेंट नंबर कौन सा था इसके ऊपर? थर्ड नंबर का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिकवरेबल फ्रॉम पार्टनर, नीला के से कितना लेना है? 900 एंड शीला से कितना कवर करना है? 600, तो 900 एंड 600। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 31/3/17 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, इसमें कहां पर है? डेबिट, तो उसमें कहां चले जाएगा? क्रेडिट। गुजराती में उपाड़ पर ब्याज, हिंदी में आहरण पर ब्याज। क्रेडिट यहाँ पे डेबिट में, तो यहाँ पर कहां पर आ जाएगा? क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नीला एंड शीला। 900 + 600 टोटल हो जाएगा 1,500। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है सप्लायर एंड कस्टमर। सप्लायर का मतलब होता है क्रेडिटर एंड कस्टमर का मतलब होता है डेब्टर्स। तो यहां पे लिख देंगे हम क्रेडिटर और यहां पे लिख देंगे हम डेब्टर्स।
अब जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है उसके अमाउंट लिखेंगे इनर कॉलम में, जिस पे एडजस्टमेंट नहीं है उसको डायरेक्ट लिख देंगे आउटर कॉलम में। देखो सप्लायर पे कोई क्वेश्चन दिया हुआ नहीं है, व्यापारी पे कोई सवाल नहीं है, तो उसकी इसकी अमाउंट होती कौन सी, क्रेडिट में, यानी कि लाइबिलिटीज में जो भी हमने नाम लिखे अमाउंट का भी मिलेगी क्रेडिट, यानी कि जमा तरफ मिलेगी। ठीक है, तो चेक करें क्रेडिट में कितनी देगी 60,000 है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 60,000। एंड डेब्टर्स की अमाउंट कौन सी होगी, डेबिट, देखो उसके ऊपर एडजस्टमेंट, तो अमाउंट का लिखेंगे इनर कॉलम में 90,000। अब पढ़ेंगे इसके ऊपर क्या एडजस्टमेंट था, तो एडजस्टमेंट नंबर कौन सा इसके ऊपर में टिक किया था, 4th नंबर का, क्या लिखा था, प्रोवाइड 5% बैड डेट रिजर्व ऑन डेब्टर्स, कितना परसेंट निकालना है 5%, तो माइनस बैड डेट रिजर्व 5% 4500 माइनस कर देंगे तो बाहर आ जाएगा 85,500। जैसे ही हमने डेब्टर्स के ऊपर बीडीआर लिखी, जिसे गुजराती में गालकत कहते हैं, हिंदी में डूबत ऋणामत, तो 4 लाइन का यहाँ पर पेनल अकाउंट के डेबिट साइड पर 4 लाइन का बॉक्स बनाने का। ठीक है, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले बैड डेट, फिर से बैड डेट एंड बैड डेट रिजर्व माइनस एक लाइन छोड़ के बैड डेट रिजर्व, ये बॉक्स बना देने का। गुजराती में 2 बार गालकत, फिर गालकत अनामत, हिंदी में 2 बार डूबत ऋण, फिर डूबत अनामत, फिर डूबत ऋण अनामत, इस तरीके से लेंगे। अब देखो सेकंड और थर्ड तुम्हें वहां से देख के लिखनी है, कौन सी वाली, सेकंड नंबर और थर्ड वाली वहां से देख के, वहां पे कौन सी लिखी हमने, बैड डेट रिजर्व लिखी है, तो कितनी लिखी होगी 4500, यहाँ पे लिख दिए, बैड डेट हमने वहां पे लिखा नहीं है। एंड फर्स्ट एंड लास्ट का में मिलेगा हमें टेक्स्ट बुक के अंदर, तो चेक करेंगे कहीं पे हमें बैड डेट एंड बैड डेट रिजर्व लिखा हुआ है, तो चेक करेंगे, देखो बैड डेट भी एंड बैड डेट रिजर्व भी है, तो बैड डेट की अमाउंट है 400 एंड रिजर्व भी कितनी देखिए 1300, तो यहाँ पे लिख देंगे 400 एंड यहाँ पर 1300, तो ऊपर प्लस करेंगे तो 4900, अब 4900 में से 1300 माइनस करेंगे तो 3600, कितना आ जाएगा 3600। क्लियर सभी को, चलिए नेक्स्ट आते आगे क्या लिखा हुआ है, गुड्स रिटर्न। गुड्स रिटर्न का मतलब होता है कि कोई चीज हमारे पास रिटर्न आई है, तो रिटर्न कब आई होगी, या तो हमने बेचोगे या तो हमने खरीदोगे, रिटर्न तो तभी होगा ना जब खरीदो या तो बेचो, परचेस ऑन सेल्स। तो चेक करेंगे पहले परचेस कितनी है सेल्स कितनी, तो यहाँ पे लिखेंगे डेबिट साइड पर परचेस एंड यहाँ पे लिखेंगे सेल्स। चलो ये कहां पे लिखे डेबिट, तो अमाउंट कौन सी होगी डेबिट वाली, तो चेक करेंगे पहले परचेस की डेबिट अमाउंट कहां पे दी गई, देखो परचेस लिखा हुआ है, परचेस की अमाउंट देखिए 140 एंड सेल्स की देखिए 260 तो लिख लेंगे पहले इसकी 140 एंड इसकी देखिए 260 इसके नीचे तुरंत लिखेंगे माइनस रिटर्न, रिटर्न सेम यहां पर भी माइनस रिटर्न। अब देखो रिटर्न समझ लेते हैं, परचेस यानी खरीदी क्या होती है हमेशा डेबिट, इसका रिटर्न क्या होगा हमेशा क्रेडिट। तो चेक करिए यहाँ पे गुड्स रिटर्न लिखा तो क्रेडिट में कितना दिया हुआ 3000, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम 3000, तो आउटर कॉलम आ जाएगा 137। सेल्स क्या होती है हमेशा क्रेडिट, तो इसका रिटर्न क्या होगा हमेशा डेबिट, तो चेक करेंगे डेबिट में कितना लिखा हुआ है 2000, तो यहां से कितना माइनस करेंगे 2000, तो अमाउंट आ जाएगा 2,58,500। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। फिर लिखा हुआ बिल्स, तो बिल्स 2 टाइप के होते हैं, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल। हुंडी 2 प्रकार की, लेनी हुंडी और देवी हुंडी, ठीक है ना। तो देखो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर क्रेडिटर है तो ये लाइबिलिटी है, तो बिल हमें पे करना पड़ेगा, और वो हमारी एसेट्स है तो बिल का होगा हमें रिसीव होगा। अब गुजराती हिंदी वाले कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं लेनदार, तो यहाँ पर आएगी देनी हुंडी, अपोजिट नाम लेनी देनी, इस तरीके से रखना। और यहाँ पे क्या लिखते हैं देवादार, तो देवादार के अपोजिट क्या बनेगा लेनदार, तो देवी की जगह कौन सी हुंडी आएगी लेनी हुंडी, अपोजिट नाम याद रखने का, देवी लेनी, लेनो यानी कि लेनदार तो देवी हुंडी, ना समझ पड़े तो हुंडी हुंडी लिख देना, क्या लिख दो हुंडी हुंडी, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे लिखेंगे बिल्स पेबल, इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश वाला एकदम सिंपल है, पेबल तो देना है तो लाइबिलिटी से, एंड रिसीवेबल है तो हमारी क्या हो गई एसेट्स हो गई, तो एसेट्स में लिख देंगे बिल्स पेबल, और यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल। चलिए कितना दिया हुआ, ये कौन साइड होती है लाइबिलिटीज यानी कि क्रेडिट साइड पर, तो चेक करें क्रेडिट में अमाउंट कितनी दी गई 20,800, यहाँ पे लिखेंगे 20,800। एसेट्स की कौन साइड होती है डेबिट यानी कि उधार साइड, तो उधार में कितना लिखा हो 15,000, तो यहाँ पे लिख देंगे 15,000। हो गया क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ कैश एंड बैंक। अब देखो कैश की अमाउंट अलग है एंड बैंक की अमाउंट अलग है, दोनों कैसी है अलग अलग अमाउंट दिए, तो कैश तो हमेशा एसेट्स में ही आएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे चलो कैश डेबिट साइड, तो कितना दिया डेबिट के अंदर लिख लेंगे 1000। अब कैश की कौन साइड दी गई क्रेडिट साइड, तो हमने 11th में सीखा था कि कैश की अगर बैंक की अगर क्रेडिट साइड है तो उसे कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर बैंक की अगर डेबिट साइड है तो उसे कहते हैं बैंक बैलेंस ना। ओवरड्राफ्ट क्रेडिट में मतलब क्या हो गया ओवरड्राफ्ट, तो ओवरड्राफ्ट कहां पर आता है लाइबिलिटीज में, तो बैंक ओवरड्राफ्ट कितना दिया चेक कर लेंगे, तो ओवरड्राफ्ट हमें दिया हुआ है 14,000 आज में, तो बैंक देख करके डायरेक्ट एसेट्स में मत लिख देना, चेक करना बैलेंस किस साइड दिया हुआ है, डेबिट में होगा तो एसेट्स में एंड क्रेडिट में होगा तो लाइबिलिटीज के अंदर। नेक्स्ट लिखा हुआ है बैड डेट एंड बैड डेट रिजर्व, ऑलरेडी हमने यहाँ पे एंट्री कर दी है। फिर लिखा हुआ है परचेस एंड सेल्स, वो भी ऑलरेडी हमने एंट्री कर दी है। फिर लिखा हुआ वेजेस एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो मजदूरी, तो वेजेस हमारे कहां पर आती है ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर, यहाँ लिख देंगे डेबिट में, जिसकी डेबिट अमाउंट होगी, तो डेबिट में अमाउंट हमें दी गई है
35,000, क्या लिख देंगे 35,000। फिर लिखा हुआ आगे उसी के साथ आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग मतलब कि चुकाना बाकी है अभी तक। तो कोई चीज अगर तुम्हें अभी पे नहीं की है, तुम्हें पे करनी पड़ेगी, तो हमारी क्या बनेगी लाइबिलिटीज। और कोई भी चीज आउटस्टैंडिंग है तो लाइबिलिटीज में लिखना है आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो कितना आउटस्टैंडिंग वेजेस है भाई 2,000। ऐसे में बोल सर यहाँ पर प्लस क्यों नहीं किए? प्लस कब होता है जब एडजस्टमेंट में हो। अगर एडजस्टमेंट में सिर्फ ट्रायल बैलेंस में तो डायरेक्ट लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट पे आते क्वेश्चन के ऊपर। उसके बाद लिखा हो मशीनरी, तो मशीनरी हमारे एसेट्स है और उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, तो इनर कॉलम में लिखेंगे मशीन। चलिए, मशीन की अमाउंट हमें दी गई है 36,500। एडजस्टमेंट पहले रीड करते क्या लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन है 10%। तो हमने लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर किसी भी एसेट्स पे डेप्रिसिएशन है, गुजराती में घसा और हिंदी में घिसा है, अगर दिया हुआ है तो पहले सेम जो जिस भी एसेट्स पे क्वेश्चन है उसका नाम चेक करो। सेकंड टाइम आया हुआ है, देखो चेक कर लेते हैं। देखो नीचे जस्ट लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, यानी कि ऑलरेडी मशीन पे डेप्रिसिएशन हो चुका है, तो पहले ओल्ड वाला क्या करना है, तुम्हें प्लस करना है, ट्रायल बैलेंस होना है। ठीक है, तो प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन। चलिए, कितना दिया वो चेक करेंगे, तो वो दिया हमें 3500, तो उसमें प्लस करेंगे तो हो जाएगा 40,000। अब एडजस्टमेंट उसके बाद सोल्व होगा। ठीक है, अब माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन कितना परसेंट था हमारे पास भाई 10%, तो निकालेंगे इसका 10%, तो आ जाएगा 4,000। माइनस करके आउटर कॉलम में लिख देंगे 36,000। तो अब 4,000 क्या हो गया, हमारे लिए लॉस हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे पेंजल अकाउंट की डेबिट साइड पर डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। कितना है 4,000। नेक्स्ट लिखा हुआ है फर्नीचर, ये भी हमारी एसेट्स है, तो फिर से लिखेंगे एसेट्स के अंदर फर्नीचर। फर्नीचर की अमाउंट चेक करेंगे कितनी दी हुई है, तो फर्नीचर हमें दिया टोटल 12,000। इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, तो चेक करेंगे पहले कहीं पे दोबारा फर्नीचर का नाम तो नहीं है। तो देखो ओपनिंग स्टॉक, प्रीपेड, इंश्योरेंस प्रीमियम, रेंट एंड टैक्स, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, गुडविल, लेसर बिल्डिंग 8% कुछ दिया हुआ नहीं। चेक करते कितना परसेंट डेप्रिसिएशन है 5%, तो माइनस करेंगे 5%, डेप्रिसिएशन 5%, तो आ जाएगा 600। आउटर में 11,400। डेप्रिसिएशन हमारे क्या हो गया, लॉस हो गया। तो पेंजल अकाउंट की डेबिट साइड पर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, लिख देंगे फर्नीचर। कितना आ गया भाई 600। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक का पर आता है ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक वैल्यू चेक करें कितनी दी गई है, ओपनिंग स्टॉक दिया 46,100, तो 46,100। नेक्स्ट रीड करते क्या लिखा हुआ है, प्रीपेड। प्रीपेड मतलब कोई चीज तुमने पहले से पे कर दी है, तो प्रीपेड हमारी क्या बनेगी, एसेट्स बनेगी। और कोई चीज आउटस्टैंडिंग है तो क्या बनेगी हमारी लाइबिलिटीज, तो यहाँ लिखेंगे प्रीपेड। प्रीपेड क्या है भाई, इंश्योरेंस। चेक करें कितना दिया इंश्योरेंस हमें 200। नेक्स्ट लिखा हुआ है सैलरी। सैलरी कहां पर आती है, पेंजल अकाउंट की डेबिट साइड पर, उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, तो इनर कॉलम में लिखेंगे सैलरी। कितनी दी गई है सैलरी हमें, सैलरी दी गई 23,000, तो इनर कॉलम में लिखेंगे 23,000। चलिए, क्या आउटस्टैंडिंग उसके ऊपर चेक करेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे पास कितना, सैलरी है 950, तो प्लस करेंगे, आउटस्टैंडिंग है तो प्लस, आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट है तो प्लस, और एंड प्रीपेड होगा तो क्या करना पड़ेगा माइनस। चलो, आउटस्टैंडिंग कितना हमारे पास है 950, तो प्लस करेंगे यहाँ पर 950, तो 23,950 है। अब आउटस्टैंडिंग तो कहां पे जाना पड़ेगा हमें, लाइबिलिटीज के अंदर, तो लाइबिलिटीज में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग। चलो, क्या आउटस्टैंडिंग है भाई हमारी सैलरी, तो यहाँ लिख देंगे सैलरी। कितनी आउटस्टैंडिंग है 950। चलो, नेक्स्ट रीड करते क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ हमारे पास इंश्योरेंस प्रीमियम। तो इंश्योरेंस प्रीमियम का पास पेंजल अकाउंट के डेबिट साइड पर, लिखेंगे यहाँ पर डेबिट साइड पर इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम कितना दिया हुआ इंश्योरेंस प्रीमियम हमें, ये दिया हुआ हमें टोटल 2,000 रुपीज, यहाँ लिख देंगे 2,000 रुपीज। नेक्स्ट लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। एक्सपेंस को भी वो भी कहां पर आएगा, पेंजल अकाउंट के डेबिट साइड पर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। उसकी अमाउंट दी गई हमें 2900, सॉरी एक रेंट एंड टैक्स लिखे ना, वो लिख देते, रेंट एंड टैक्स आएगा यहाँ पर बेटा, रेंट एंड टैक्स। चलिए, कितनी अमाउंट दी गई उसके रेंट एंड टैक्स की, उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, अमाउंट है टोटल 12,000। एडजस्टमेंट है कौन सा नंबर का, 5th नंबर का, क्या था रेंट एंड टैक्स कितना आउटस्टैंडिंग है 300, तो इसमें प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग 300, तो टोटल आ जाएगा 12,300। आउटस्टैंडिंग फिर से कहां पे लिखेंगे, लाइबिलिटीज के अंदर। आउटस्टैंडिंग क्या है भाई, रेंट कितना है 300। चलिए, उसके बाद लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, वो भी कहां पर आएगा, पेंजल अकाउंट के डेबिट साइड पर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। उसकी अमाउंट हमें दी गई है 2900। नेक्स्ट लिखा हुआ है गुडविल। गुडविल हमारी क्या है, एसेट्स है, तो लिखेंगे एसेट्स के अंदर गुडविल। गुडविल की अमाउंट चेक करें कितनी दी गई है 72,000। नेक्स्ट लिखा हुआ है लेस ऑयल बिल्डिंग, ये भी कहां पर आएगी, एसेट्स में ही आएगी। देखो, इसके ऊपर हाइड एडजस्टमेंट है, कितना दिया 14,000 अमाउंट है और डेट दी गई है
अब देखो इसकी डेट अच्छे से समझते, क्या लिखा हुआ है, तो डेट कौन सी दी गई है, 1/10/2014 यहां से, और कितने ईयर के लिए लिया, टोटल 5 ईयर के लिए, है ना। जो भी तुमने बिल्डिंग ली हो, किसी भी एसेट्स पे डेट हो, तो पहले वो डेट चेक करनी है कि हमारी कंपनी जो स्टार्टिंग डेट है उससे मैच हो रही कि नहीं हो रही है। देखो हमारी कंपनी कब हमने स्टार्ट करी, 16 में, और इसकी डेट कब कौन सी दी गई है, 14 की, यानी कि कंपनी स्टार्ट होने से पहले की बात है ना। तो उसका मतलब 14 में जब ली थी वो हमने कितने में ली थी, 14,000 अमाउंट, अब कितनी दिखा रहा है उसकी, 14,000। तो किसी भी क्वेश्चन के ऊपर ईयर भी, हम लोग क्या सीखे कि डायरेक्ट क्या कर दो, उसको 5 से डिवाइड कर दो, लेकिन वो डायरेक्ट डिवाइड कब करना है, जब दोनों डेट क्या हो जाए, हमारी मैच होनी चाहिए। यहाँ पर मैच होने वाली नहीं, अलग अलग ना, यहाँ पे 16, यहाँ पे क्या आ रहा है, 14 आ रहा है, तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि ये कितने साल पुरानी बात है, तो जाना पड़ेगा पीछे। तो चलो, कंपनी जब भी स्टार्ट होती है ना, तो एंड कब होगा, हमेशा मार्च में। कंपनी शुरू कभी भी कर दी हो, यानी कि जो भी चीज हमने ली है किसी भी मंथ में ली हो, एंड एंड कब होगा उसका, मार्च में। तो चलो स्टार्ट करेंगे तो मार्च आ जाएगा इसके अंदर, 31 3 14 का क्या हो जाएगा, 15, ये ईयर कंप्लीट होगा। फिर स्टार्ट होगा 1/4/15 से स्टार्ट होगा, फिर एंड होगा 31 मार्च 16 को एंड होगा, फिर स्टार्ट होगा 1/4/16 का, देखो है ना, ये आगे हमारी कंपनी की डेट। तो कंपनी स्टार्ट होने से पहले कितना टाइम जा चुका है अभी तक, देखो यहाँ पर पूरा 1 ईयर कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो 1 ईयर हो रहा है, 2 ईयर, कितने कैसे मालूम पड़ेगा, देखो यहाँ पे डेट दी गई है, तो 10 11 12 फर्स्ट सेकंड और थर्ड, कितने मंथ हुए, 6 मंथ। तो यहाँ पर ईयर कितने हो रहे हैं, 0.5, आधा साल हुआ ना, तो 1 ईयर एंड हाफ ईयर, तो कितना हो गया टोटल, 1.5 ईयर। तो कंपनी स्टार्ट होने से पहले हमने ली थी 1.5 ईयर पहले हमने ये बिल्डिंग ले चुके, तो अब कितना बचा हुआ टाइम यूज करने के लिए, तो टोटल 5 ईयर में से हमने 1.5 ईयर तो हो चुके ना उसके कंप्लीट, तो अब कितना रिमेनिंग बचा हुआ है, तो 3.5, इतना ही ईयर हम इसको यूज करने वाले हैं अब। तो डिवाइड जितने ईयर से तुम्हें यूज करना, जितना मंथ यूज करना है, डिवाइड उसी से करना है। तो अभी यूज कितना करना बाकी है, 3.5, तो टोटल अमाउंट कितनी है, 14,000, डिवाइड बाय कितना करेंगे, 3.5, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4,000। यानी कि अब कितना उसके ऊपर माइनस करना पड़ेगा, रिटर्न ऑफ 4,000, तो यहां से माइनस कर देंगे, लेस 4,000, और आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा, 10,000, लॉस हो गया हमारे लिए। तो डेबिट साइड पर लीज ऑल बिल्डिंग 4,000। चलिए नेक्स्ट लास्ट लिखा हुआ उसके बाद 8% लीलाज लोन, लीला कौन है, पार्टनर नहीं है हमारे, मीला और शीला, ये तो लीला अदर का है ना, थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी का देखो 8% दिया हो, फिर इसके ऊपर 6% मत निकाल देना, थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट दिया होता निकालेंगे, कितना परसेंट है, 8% लीलाज लोन। चलिए लोन कितनी दी गई पहले वो चेक करेंगे, तो लोन हमें दी गई टोटल 30,000 की, तो 30,000 का पहले तो निकालेंगे 8%, तो आ जाएगा 2,400, ये तो आ गया ईयरली। चलो कोई डेट दी गई तो डेट दी गई है, तो 11 मंथ से स्टार्ट है, तो 11 12 1 2 3, कितने मंथ हुए, 5 मंथ, तो मल्टीप्लाई कितना करेंगे, 5, एंड डिवाइड बाय कितना करेंगे, 12, तो 12 2 जा 5 2 जा 10, तो कितना देगा, 1,000 रुपीज, कितना देगा, 1,000, आए समझ में। तो प्लस करेंगे इसमें इंटरेस्ट, और स्टैंडिंग कितना आ जाएगा, 1,000, तो बाहर आ जाएगा 31,000। आया, लाइबिलिटीज इंक्रीज हुई तो भाई हमें लॉस होगा, तो पेनल अकाउंट की डेबिट साइड पर इंटरेस्ट ऑन लोन कितना, 1,000, कंप्लीट हो गया। चलो अब आते हैं एग्जीक्यूशन में, कौन सा एग्जीक्यूशन बाकी था हमारा, फर्स्ट वाला। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है, 1,10,000, उसमें 20% क्या करना, मोर करना है, तो मोर हमें करना नहीं। अगर बोलता है कि 20% लेस, तो माइनस कर देना है, बट प्लस कभी करना नहीं है। चलो क्लोजिंग स्टॉक कहां पे लिखते हैं हम लोग, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 1,10,000, एंड सेकंड एंट्री आती है इसकी एसेट्स में, यहाँ पे लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक 1,10,000, कंप्लीट। अब 1 बाय 1 क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे, चलिए फटाफट टोटल कर लेते हैं। 1,10,000 प्लस 2,58,500, 3,68,500, 3,68,500, माइनस करेंगे 46,100, माइनस 137,000, माइनस 35,000, तो आंसर आएगा 1,50,400। यह आ गया हमारा जीपी यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें कहां पे आया डेबिट, तो इसमें क्या चले जाएगा क्रेडिट, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 150,400। चलो चेक करेंगे, आई थिंक इधर का ज्यादा लग रहा है, 150,400, 150,400, इसमें से माइनस करेंगे, माइनस 1,000, माइनस 4,000, माइनस 2,900, माइनस 12,300, माइनस 2,000, माइनस 23,950, माइनस 600, माइनस 4,000, एंड माइनस 3,600, तो माइनस करने बाद 96,050, 96,050, ये आ गया हमारा नेट प्रॉफिट।
इसमें कहां पर आया डेबिट, तो इसमें कहां पे चले आएगा क्रेडिट। यहां पे लिख देंगे नेट प्रॉफिट 9650 प्लस करेंगे प्लस 1500 तो 97,550। सेम यहां पर भी 97,550 माइनस करेंगे माइनस 9,000 तो आंसर आएगा 88,550 ना। रीचेक कर लेंगे, कोई गलती तो नहीं मिस्टेक करने माइनस माइनस में, एक बार देख लेते चलना, ठीक है। चलो अमाउंट कितनी है 88,550। अब इसको कौन से रेशियो में ऐड करना पड़ेगा, पीएनएल के रेशियो में। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था पीएनएल का रेशियो कौन सा उनका, कैपिटल का। तो कैपिटल कितनी है वो चेक करें, तो फर्स्ट की कैपिटल कितनी है 1 लाख एंड सेकंड की कितनी है 50,000, तो 51 51 52 जा 1, क्या रेशियो है 2:1 डिवाइड बाय 3 टू करके इक्वल, तो 59,033 पॉइंट में आंसर है, ठीक है ना। तो यहां लिख देंगे 59,033 एंड 1 करके इक्वल करेंगे तो 29,517 चेक करें, ठीक है। एक बार आंसर आई थी ना, डिविजिबल क्या कहीं अमाउंट लिखनी दी गई है, चेक कर लो एक बार, कोई अमाउंट रही तो नहीं ना माइनस करने में, एक बार रीचेक कर लेते, पॉइंट में आंसर आ रहा है इसके लिए। 150,400 माइनस 3,600 माइनस 4,600 23,950 2,000 12,30 माइनस 2,900 4,000 1,000 ओके राइट, ठीक है ना। चलो इसमें कहां पड़ा है डेबिट, तो इसमें कहां चले जाएगा क्रेडिट, तो डेट लिखेंगे 31/3/17 डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट तो कितना आया 59,033 एंड 29,517 प्लस कर देंगे दोनों को, तो 50,000 प्लस 3,000 प्लस 29,517 आंसर है 82,517 82,517 माइनस करेंगे माइनस 14,000 माइनस 600, इसका आंसर है 67,917। इसका प्लस करेंगे 1 लाख प्लस 6,000 प्लस 59,033 तो आंसर है 165,033 165,033 माइनस करेंगे 20,900 तो आंसर है 144,133 टू बैलेंस सीएफ बाकी अगर ले गया 31/3/17 इसमें कहां पढ़ाई थे, तो कहां जाएगा लाइब्रेरीज के अंदर। यहाँ पे लिख देंगे कैपिटल नीला एंड सीला, नीला की अमाउंट है 144,133 एंड इसकी 67,917 प्लस कर देंगे 67,917 टोटल है 2,12,050 एंड प्लस करेंगे टोटल 31,000 प्लस 60,000 प्लस 2,800 फिर लिखा 14,000 फिर 2,000 950 एंड 300 टोटल है 3,41,100 341,100 एसेट चेक करेंगे सेम आना चाहिए 341,100। चलिए 36,000 प्लस 11,400 72,000 10,000 85,500 प्लस 15,000 प्लस 1,000 प्लस 200 प्लस 11,000 1,10,000 तो 3,41,100 एज